चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 6। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the lines are representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है a1/a2 को, b1/b2 को, c1/c2 को। तीनों को कंपेयर करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन बन रही है हमारी, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस सी1। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस सी2। तो ऑन कंपेयरिंग ऑफ दीज इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमें a1 a2 b1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल जाएंगी, और इनकी वैल्यू हम चेक कर लेंगे किसके, रेस्पेक्ट रेशियो के फॉर्म में। और जब ये रेशियो के फॉर्म में अगर हमारी दोनों क्या देंगी, a1/a2 बराबर मिलता है b1/b2 के, तो लाइंस कैसी होंगी, लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी डेफिनेटली। अगर ये सिचुएशन, तीन केस हमने बताए थे आपको, है ना, तीन केस हमने बताए थे कि या तो हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, ठीक है, या फिर a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, बराबर आएगा c1/c2 के, ठीक है। और तीसरी की सिचुएशन बनेगी a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 पर बराबर नहीं आएगा c1/c2 के। तो ये तीन केस आपके पास बनने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन में, जिसमें से भी ये केस, अगर पहला केस आपका बनता है, अगर ये केस बनता है तो इसकी केस बनेगा कुछ ऐसा कि लाइन हमारी दोनों इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो लाइन होंगी वो एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, कोइंसिडेंट होंगी, है ना। और तीसरी सिचुएशन में क्या होगा, लाइन हमेशा पैरेलल बनेंगी। कैसी बनेंगी, पैरेलल। तो यही तीनों कंडीशन बनने वाली हैं, कैसी, हमारी पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो हमें कैसे चेक करना है, ये इनको इनके रेशियो के फॉर्म में चेक करना है। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। देखो सिंपल है, बहुत क्वेश्चन ही है सॉल्व करना, है ना। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, देखो हमें a1/a2 चेक करना है, b1/b2 चेक करना है, c1/c2 चेक करना है। a1/a2 का मान रखेंगे, देखो यहाँ पे a1 ये होगा 5/a2, a2 कितना है 7, ठीक है। b1 कितना है -4/b2 6, ठीक। अब देखो ये ही दोनों आपस में कितने हैं, बराबर नहीं है। देखो ये तो हो जाएगा 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 आ जाएगा, और ये 5/7 है। ये 2/3 आया, ये 5/7 आया, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कहने का मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा क्या कंडीशन आएगी कि दीज लाइंस, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग the lines are intersecting at a point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है बच्चों आपको ये बात, है ना। देखो तीनों सिचुएशन मैंने यहाँ भी बता दी हैं, और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्लियरली सारा एकदम ग्राफिकली रूप में समझाया है कि कैसी कैसी सिचुएशन बनेंगी, है ना, कैसी नहीं बनेंगी। आपको यही तीनों कंडीशन देखनी है। अगर ये पहली कंडीशन ही गलत हो जाती है, यानी कि ये बराबर नहीं आती, तो तीसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आएंगी तो तीसरा चेक करेंगे, यानी फिर चेक करेंगे b1/b2 बराबर है कि नहीं c1/c2 के। अगर तब वो बराबर होगा और तीनों बराबर हो जाएंगे तो लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल एंड सोबर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखने की तरीका ये भी है कि आप ये लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट द वैल्यूज ऑफ a1 बराबर दिस, b1 बराबर दिस एंड c1 बराबर दिस।
और A2 बराबर दिस, B2 बराबर दिस एंड C2 बराबर दिस। पहले तो वैल्यू लिख लो, उसके बाद चेक कर लो। नाउ चेकिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब चेक करो दोनों बराबर आते हैं तो अगली स्टेप पे जाएंगे, B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 के। अगर वहीं पे वो दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। क्लियर? नो डाउट, एकदम सिंपल एंड सोबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है।